अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दवमन अला खैरिल अनाम मुहम्मदी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए निहायत एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीमुश्शान महफिल में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी और आप सबकी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदार लायक व फाइक आलिम दीन जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम हैदर मिसबाही साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया हमारी और आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और सिर्फ हमारी नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की हमेशा सरपरस्ती फरमाते हैं। अल्लाह की बारगाह में उम्र जो है दुआ है मुफ्ती साहब की उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए और मज़ीद इनकी खिदमात दीनिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत महफिल आप लोगों ने सजाई, बेहतरीन इंतज़ाम भी है। और ख़ास बात यह है मैं जितनी देर से यहाँ आया, यहाँ के उलमा की, दारुल के, मदरसे के स्टाफ और आपके नौजवानों की मुझे बहुत मोहब्बतें मिली। मुझे ये महसूस हुआ कि ये मोहब्बत करने वालों का इलाका है। वैसे तो हम लोग हर दिन किसी न किसी शहर में होते ही हैं, लेकिन फ़र्क समझ में आता है कि कहाँ के लोग कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। और क्यों न हो ये किसी आम ज़ात का नहीं, मुजाहिद मिल्लत का इलाका है। मुजाहिद मिल्लत के शेर यहाँ रहते हैं और जिन्होंने मुजाहिद मिल्लत के इलाके का नमक खाया हो वो गद्दार नहीं, हमेशा हर आलिम से वफादार होते हैं। बेहतरीन शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह आपने बुलाई हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे बड़े भाई जमजम फतेहपुरी साहब ने कलाम पेश फरमाया। अल्लाह कबूल फरमाए और इन्हें बार बार मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। गुलाम नूर मुजस्सम साहब माशाअल्लाह अभी मेरे बाद कलाम पेश फरमाएंगे, मुझे भी सुनना है और आपको भी सुनना है। और अपने अपने अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं। कैफ रज़ा इलाहाबादी बेहतरीन अंदाज में निज़ामत कर रहे हैं। अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए, सबके खुलूस को कबूल फरमाए, सबसे ज्यादा दीन और सुन्नियत मसलक आला हजरत का काम है। लेकिन एक चीज का मुझे शिकवा है आपसे। जमजम फतेहपुरी साहब ने कितनी बार आपको दाएं और बाएं इशारा किया बोलने के लिए, तो जब उन्होंने इशारा किया तो आपने बोला, और जब उन्होंने इशारा नहीं किया तो आप खामोश बैठे रहे। बोलने की आदत डालिए, बोलना सीखिए। दुनिया यही तो चाहती है कि आप बोलना बंद कर दें। दुनिया यही तो चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले बेजबान हो जाएं। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वालों की जबान से एक जुमला ना निकले। दुनिया यही चाहती है ये गूंगे बहरे हो जाएं। और हैरत की बात यह है कि मेरी कौम के लोग बिल्कुल खामोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी मसला होता है मेरी कौम के लोग बोलना नहीं चाहते हैं। नामूस रिसालत का मसला हो खामोश बैठते हैं, हुजूर की इज्जत की बात हो खामोश बैठते हैं, निकाह तलाक के मसाइल पर बाज़ाब्ता इस्लाम के खिलाफ बिल पास कर दिए जाएं, मेरी कौम के लोग खामोश बैठते हैं। बात मस्जिदों की अजमत किया जाए, मेरी कौम के लोग खामोश बैठते हैं। इतनी खामोशी के साथ जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी समझदार ने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो।
ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश रहने वाला दौर नहीं है, ये बोलने वाला दौर है, जबान खोलने वाला दौर है, अपने एहसास को जाहिर करने वाला दौर है। कलमा पढ़ने वाले जब तक बोलते थे तो बड़े बड़े बोलने वाले गूंगे और बहरे नजर आते थे। आज जब से कलमा पढ़ने वालों ने बोलना बंद कर दिया है, देख लो आज गूंगे भी बोलने लगे हैं, सब जबान वाले हो गए हैं, फसाहत और बलागत के दरिया बहाने लगे हैं जब से कलमा पढ़ने वालों ने बोलना बंद कर दिया है। मैं कहता हूँ ऐ मेरी कौम के जवानों, आओ इस अजीमुशान जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, या रसूलुल्लाह आज के बाद हमारी जिंदगी का कोई भी मरहला होगा, कंडीशन ये होगी, हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता। बोलना सीखिए, बोलना गूंगे और बहरों की तरह जिंदगी मत गुजारिए। मैं फौरन अपनी असल बात पर आ गया हूं, क्योंकि मेरा अपना मिजाज ये है कि मेरे पास 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं है जाय करने के लिए, या तमहीद के नाम पर आपका 1 मिनट भी जाय करने के लिए। हम मिंबरे रसूल पर बैठे हैं, यहाँ चेहरे नहीं, हुजूर की बारगाह में दिल देखे जाते हैं। इसलिए मैं एक जुमला भी ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं जिसका मेरे मौजू से कोई ताल्लुक ना हो, या मैं जबरदस्ती अपना सफरनामा आपको सुनाऊं। मैंने कितना लंबा सफर किया, क्या तकलीफें हुई। मिंबर रसूल इन सारे कामों के लिए नहीं लगाया गया, मिंबर लगाया गया हुजूर की तारीफ के लिए, मेरे रसूल की तारीफ के लिए। और वक्त मेरा भी बहुत कीमती है तो आपका भी बहुत कीमती है। जिस चीज को हम बहुत ज्यादा लंबा करके इधर उधर की बात करके 2 घंटे कर सकते हैं, जरूरी नहीं 1 घंटे हो, लेकिन ओरिजिनल जो मवाद है वो कौम के सामने पेश हो जाना चाहिए। बात समझ आ रही है आप? दुनिया आज यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाएं, और हैरानी की बात यह है कि आप खामोश हैं भी। आप खामोश हैं, मुझे बताइए आप कब बोले? ये मेरी कौम का अलमिया है, जहां मुसलमानों को बोलना चाहिए मुसलमान वहां खामोश रहते, और जहां खामोश रहना चाहिए वहां मुसलमान बोलते हैं। मस्जिद एक ऐसा मसला है जहां मुसलमानों को खामोश रहना चाहिए, मदरसे का मसला आपसी खामोश रहना चाहिए, खानकाह का मसला खामोश रहना चाहिए, एक आलिम का मसला खामोश रहना चाहिए, मद्दाहे रसूल का मसला हो खामोश रहना चाहिए, नाज़िम जलसा का मसला हो खामोश रहना चाहिए। लेकिन मेरी कौम के लोग वहां साहिब जबान बन रहे हैं, लेकिन जहां हुजूर की इज्जत की बात आती है सब गूंगे और बहरे बने बैठे रहते हैं। तुमने देखा नहीं, थोड़े से जमाने में हमने मुल्क के कोने कोने में देखा, जब जरा सी बात अपनी इज्जत पर आई तो बड़ी बड़ी मीटिंगें की गई, मगर हुजूर की इज्जत की बात आई तो एक जुमला किसी की जबान पे नहीं आया। अफसोस है, अफसोस है ऐसी कौम पर। कलमा पढ़ने वाले हुजूर के गुलाम कभी ऐसे नहीं थे। हुजूर के गुलामों का अंदाज ये था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जिंदाबाद, सुभान। बोलने की आदत डालिए जहां बोलना है। डॉक्टर वसीम बरेलवी ने कहा था, कब कहां क्या बात कही जाती है, ये हुनर हो तो हर एक बात सुनी जाती है। इतना शूर पैदा कीजिए अपने अंदर। ये मेंबर रसूल लड़ाई और झगड़े के लिए नहीं है, किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं है, किसी की धज्जियां उड़ाने के लिए नहीं है, किसी पर तनकीद के लिए नहीं है। ये मिंबर रसूल अपनी इस्लाह के लिए भी है, कौम की इस्लाह के लिए भी है। कौम की इस्लाह होगी तो मेरी इस्लाह कब होगी? मैं रसूलुल्लाह के दीन के मुताबिक अमल कैसे करूंगा? याद रखिएगा, जिसको आप गिरी नजर से देख रहे हैं, हो सकता है उसका रिश्ता आपसे ज्यादा हुजूर से मजबूत हो। आप जिसे गिरी नजर से देख रहे हैं, जिसे हिकारत की नजर से देख रहे हैं, जिसके खिलाफ जबान खोल रहे हैं, जिसकी इस्लाह नहीं उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, हो सकता है उसका रिश्ता आपसे ज्यादा हुजूर से मजबूत हो। याद रखिएगा, वहां चेहरे नहीं दिल देखे जाते हैं। हुजूर की बारगाह में दिल देखे जाते हैं।
आप यहाँ बैठे हैं, मिंबरे रसूल आपकी निगाहों के सामने ये मिजाज बनकर जो है बैठी बना करके हम यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। मुझे कोई करामत नहीं आती, एक भी करामत याद नहीं किसी को सुनाने के लिए। आजादी के बाद से लेकर आज तक मेरी कौम को करामतें सुना सुना के मिजाज खराब कर दिया। हम 2024 में जी रहे हैं, 1857 नहीं है ये। तो जब 2024 में जी रहे हैं तो बात मौजूदा दौर की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फजीलतें करामतें सुनने और सुनाने के बाद ये जलसा मुकम्मल हो जाए, मेरी कौम जैसी आई थी बेपस वैसी वापस चली जाए। ये कौम की अमानत जो लोग खून पसीने की कमाई 10-10, 20-20 रुपए जलसे के लिए चंदा करके इतनी मेहनत के साथ अजीमुशान महफिल को सजाते हैं, कल कयामत के दिन जवाब देना है जलसा करने वालों को भी, जलसा कराने वालों को भी। जलसा मजे के लिए नहीं, कौम की इस्लाह के लिए किया जाता है। कराने वाले की भी यही नियत होनी चाहिए और जलसे में आने वालों की भी यही नियत होनी चाहिए। मेरे अजीजों, 2024 हमारी निगाहों के सामने आज हो क्या रहा है? खुद नुमाई का दौर कुछ ज्यादा ही हो गया। समझ रहे हैं आप? जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और जो नहीं होनी चाहिए वो बात हो रही है। हालात यहाँ ऐसे हो गए, हमारे कोई अपने अजीज हैं तो हमने उनकी तारीफ में जमीन व आसमान के कुलाबे मिला दिए और जिससे हमारा सलाम दुआ नहीं, हमने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसी इसकी कोई हैसियत ही नहीं। ये आज माहौल बन गया। हरगिज नहीं मेरे अजीजों, ये दौर इत्तेफाक और इत्तिहाद का है। एक जमाने पहले हुजूर हाफिज मिल्लत ने पैगाम दिया था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जो कौमें आपस में इख्तिलाफ कर लेती है उनका नामो निशान मिट जाता है और जो कौमें मुत्तहिद हो जाती हैं वो बाकी रहती है। उनका निशान बाकी रहता है, उनका मिशन बाकी रहता है, उनकी फिक्र बाकी रहती है, उनका अंदाज़े जिंदगी बाकी रहता है, तर्ज़े जिंदगी बाकी रहता है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जरूरत इस बात की है कि जितने हुजूर के गुलाम हैं सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं। ये न देखें कौन क्या है। हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। हमें फख्र है इमाम अहले सुन्नत का दामन है। हमें फख्र है मुफ्ती आजम का दामन है। हमें फख्र है हुजूर ताजुश शरिया का दामन है। कौन ताजुश शरिया? उस ज़ाते गिरामी को कहते हैं जो निकल जाते थे तो एयरपोर्ट पर भी लोग उनका चेहरा मुड़ मुड़ के देखते थे। कौन ताजुश शरिया? जब जमाने में निकलते थे गैर भी कहने पे मजबूर हो जाते थे। जब इसका ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या हो? हमें फख्र है कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। आज कितने लोग हैं हसद करने वाले जो कह रहे हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। हसद करने वाले क्या कह रहे हैं? हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैंने कहा बेवकूफ, वो आला हजरत है। आला हजरत तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएगी? वो आला हजरत है। आला हजरत तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो, बाप आला हो, माँ आला हो, पीर आला हो, उस्ताद आला हो, निस्बत आला हो, इश्क आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। जब आला हजरत बनता है दुनिया पुकार के कहती है वादी रजा की कौन है? हिमालय रजा का है। कि सिंध देखिए वो इलाका रजा का इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय 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 सुभान लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आला हजरत समझ में नहीं आते। आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो, सब कुछ आला हो। तुम जानते नहीं हो आला हजरत की जात को। अगर मैं आला हजरत पर बात करने लगूं आप यकीन जानिए घंटे गुजर जाए। आला हजरत
आला हजरत ने जानते हो क्या कहा? इश्क देखिए आला हजरत का। दुनिया में हमने मीर को पढ़ा है, हमने गालिब को पढ़ा है, अल्लामा इकबाल को पढ़ा है, बड़े बड़े दीवान हमने पढ़े हैं, मगर ये यकताई है इमाम अहमद रजा की कि एक वक्त में 4 जबानों में हुजूर की तारीफ कर रहे हैं और दुनिया की अक्ल को हैरान कर रहे हैं। जब मुस्कुरा के कहते हैं लबियात नज़ीरो कफी नजरिम मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना, अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा हो शुरबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। कौन इमाम अहमद रजा? उनकी शान देखो। जब हुजूर के बारे में बात करने की नौबत आई तो दुनिया में कहा, पुकार पुकार के कहा, मेरे रसूल के बारे में तुम प्लानिंग कर रहे हो, मशवरा कर रहे हो। उनका इल्म ऐसा है, उनकी जात ऐसी है, उनका मकाम इतना है। मेरे इमाम ने कहा, मुझसे सुनो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का थोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, गमजदों को रजा मुझद दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी अहमद रजा। आज दुनिया में कई मिजाज के लोग हैं। नंबर 1, कुछ लोग ऐसे हैं जो चापलूसी कराना पसंद भी करते हैं और दूसरों की भी करते हैं। एक दूसरी कैटेगरी है जो चापलूसी करा लेते हैं लेकिन खुद नहीं करते। एक तीसरी है जो न कराना पसंद करते हैं न करना पसंद करते हैं। हमें फख्र है हम आला हजरत के गुलाम उसी कैटेगरी के, न चापलूसी करते हैं न चापलूसी कराते हैं। ये मिजाज भी हमें बरेली शरीफ से मिला। जब मेरे इमाम अहले सुन्नत से दुनिया ने कहा नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें इनाम मिलेगा, मेरे इमाम जलाल में आ गए और जलाल में आने के बाद में इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं तो पुकार के कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का मेरा दीन पारे ना है। आला हजरत, मुझे याद आता है आला हजरत की तारीफ देखो। आज दुनिया का मिजाज क्या है, ये हमारा और आपका मिजाज है। हम कितना ही बचे फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी अपने खास के लिए मुबालगा हो ही जाता है। ये हमारा मिजाज है, हम बचे यानी फिर भी ऐसा हो जाता है। आला हजरत को देखो, एहतियात, कलम देखो मेरे इमाम फरमाते हैं रसूलो मलक पे दुरूद हो। हुजूर की तारीफ करना चाहते हैं लेकिन दूसरे अंबिया इकराम को छोड़ा नहीं। फरमाया रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को। सबकी तारीफ की मगर इम्तियाजी शान कैसे बयान करते हैं, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफीए रोजे शुमार हो। रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफीए रोजे शुमार हो। मेरे आला हज़रत ने फरमाया हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। मैं इस शेर की तशरीह करूं फिर आपको समझ में आएगा आला हजरत कौन है, फिर समझ में आएगा आपको आला हजरत कौन है, आपको समझ में आएगा आला हजरत कौन है। मैंने मिस्र में तकरीबन 6 साल तालीम हासिल की, जामिया अज़हर शरीफ में। वहाँ के पस मंजर से मैं वाकिफ हूँ, हालात से वाकिफ हूँ, वहाँ की खूबसूरती और हुस्न से वाकिफ हूँ। सूरह यूसुफ बाज़ाब्ता कुरान में तकरीबन आधे पारे की बहुत बड़ी सूरत है जिसको कुरान ने अहसनल क़सस कहा, मौजूद है।
लेकिन ये यकताई है मेरे इमाम की कि पूरी सूरत के खुलासे को एक मिसरे में बयान कर देते हैं। मैं शेर नहीं कह रहा हूं, पूरा शेर नहीं, एक मिसरे में। अब गौर कीजिएगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने बुलाया, अशराफ मिस्र मौजूद हैं, आप फल की टोकरी लेके गुजरे, उन्होंने देखा अपनी उंगलियां काट ली, मोहब्बत में इतनी ज्यादा वारफ्तगी हो गई थी। आप चले गए, उन्होंने कहा मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुल करीम, ये बशर नहीं तो कोई फरिश्ता है, कुरान के अंदर मौजूद। अब आला हज़रत को देखिए क्या कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी, तवज्जो है आपकी, हुस्न यूसुफ पे कटी, ये नहीं कहा काटी, कटना और है काटना और है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, अंगुश्त जना, अंगुश्त उंगली है, जना औरतें हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी, कटना और है काटना और है। आप सेब लेकर बैठे, काट रहे थे, किसी का फोन आया, आपकी तवज्जो उधर चली गई, तो सेब काटते काटते हल्की सी खराश आपकी उंगली में लग गई, तो ये नहीं कहा जाएगा कितनी खूबसूरत उंगली काटी है, बल्कि ये कहा जाएगा कट गई। तो कटना और है काटना और है। अब जरा अंदाज देखिए मेरे इमाम का, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में, अंगुश्त जना, वहां कटी, माजी का सेगा इस्तेमाल किया गया एक बार, माजी है, इस्तेमरार नहीं है, दवाम नहीं है, हमेशगी नहीं है, कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी एक बार मिस्र में, शहर खास कर दिया गया, पूरी दुनिया में नहीं, एक इलाके में, एक शहर में, एक मुल्क में। फिर अंगुश्त उंगली किसकी, मर्दों की नहीं, औरतों की। मगर बात हुजूर की आई तो कहते हैं सर कटाते, वहां कटी है, यहां कटाते हैं, सर कटाते हैं, वहां उंगली है, यहां सर है। शान देखो, हुस्न यूसुफ पे कटी, वहां हुस्न, और या रसूलल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे। हुस्न देखा नहीं, हुस्न देखा नहीं है, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। वहां यूसुफ का हुस्न सामने है, यूसुफ का हुस्न सामने है, तो कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी, मगर या रसूलल्लाह वहां उंगली है, यहां सर है, वहां कटी है एक बार, यहां कटाते हैं बार बार, वहां औरतें हैं, यहाँ मर्द है, वहाँ उंगली है, यहाँ सर है। या रसूलल्लाह आपकी शान ये है, हम आज भी कहते हैं जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। मेरे ताजुश शरिया ने तो यहाँ तक कहा, दीवानों ये जवानी बचाओ नहीं, जवानी बचाने के लिए नहीं है। मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, दीवाने आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया। नारे तकबीर। इश्क हो तो ऐसा हो, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का इश्क देखिए, इश्क हो तो ऐसा हो। मेरे इमाम आपने कई बार सुना है, जब गए हज के लिए आपने कई बार सुना, यकीन देखिए क्या कहा मेरे इमाम ने उस जमाने में, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार वादिये हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे इमाम जब पहुंचे मक्के शरीफ, असल में मेरी थोड़ी सी आवाज आज मुतासिर है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश का मौसम है राजस्थान में। मेरे इमाम जब पहुंचे मक्के शरीफ और वहां के सारे अरकान अदा कर लिए, तो सारे लोगों को मुखातब करके मेरे इमाम ने कहा मक्के के सारे काम हो गए, हो गए। फिर कहा हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो।
काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। और जब चले हैं मदीने शरीफ की तरफ तो मेरे इमाम मुस्कुरा के कहते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। और जब मदीने में पहुंचते हैं हुजूर की बारगाह में, दिल में ख्याल आता है या रसूल अल्लाह, मैं वही अहमद रजा हूँ जिसने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहकर आपके जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे सलाम भेजा। जब आपके हाथों का ख्याल आया तो मैं अहमद रजा हूँ जिसने पुकार के कहा था हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मैं इमाम अहमद रजा हूँ जिसने या रसूल अल्लाह आपकी आंखों का ख्याल आया तो कहा था जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह जब आ गया हूँ आपकी बारगाह में तो मेरे दिल में ख्वाहिश है आपका दीदार हो जाए, मेरे दिल में ख्वाहिश है आपकी ज़ियारत हो जाए। हाथ बांध के कहते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब दीदार नहीं हुआ तो जरा सा एहसास हुआ, हुजूर की बारगाह में खड़े होकर कहते हैं वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इश्क देखिए, इश्क तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। और जिनके दिलों में, मैं क्या कह रहा हूं गौर कीजिएगा, हमारे दिलों के पहरेदार इमाम अहमद रजा हैं। जुमला नोट कीजिएगा, हमारे दिलों के पहरेदार इमाम अहमद रजा हैं। इसीलिए यहां न कोई खारिजी दाखिल होगा, न कोई राफिजी दाखिल होगा, न कोई वहाबी दाखिल होगा, न देवबंदी दाखिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम ने एक मिजाज दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये लड़ाई का पैमाना हमारे यहाँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम अहले सुन्नत ने हमें खुददार बनाया। और आज मौजूदा दौर में जरूरत है कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की कि मुसलमान मसलक के आला हजरत पर कायम रहते हुए ये समझें कि वक्त का तकाजा क्या है, ये समझें कि वक्त की जरूरत क्या है। आपको मालूम है, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, तवज्जो है सबकी। आज हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात क्या है मालूम है आपको? बहुत संजीदगी से एक बात बताऊं आपको, इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर कौम का नाम मुसलमान, सबसे ज्यादा कमजोर। आप ना मानिए, ये आपका अपना मसला है, लेकिन हकीकत यही है। कमजोरी क्यों है, आपने कभी गौर किया? कमजोरी इसलिए है कि मेरी कौम ने कभी सियासत पर तवज्जो नहीं दी। मेरी कौम ने कभी सियासत पर तवज्जो नहीं दी। हमारे लोग आज तक ये नारा लगाते रहे हम हिंदुस्तान की सरजमीन के वफादार हैं, वफादार हैं। मैं कहता हूँ खुदा के बंदो, वफादारी के साथ साथ ये भी ऐलान करो वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। मेरी कौम ये नारा लगाने चूक गई, कहा हम वफादार हैं, वफादार हैं, वफादार हैं। लोगों ने कहा नहीं साहब, ये मुल्क तुम्हारा नहीं है। और आज हालात ये हो गए, मुल्क के कोने कोने पर लोग हमें और आपको नजरें दिखा रहे हैं। नमाज पढ़नी है फलां जगह जाइए, आपको ये करना है फलां जगह जाइए। हमें इस अंदाज में हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखा जा रहा है गोया कि हम किराएदार हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। याद रखना ऐ लोगों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं है। और हमारे वजूद को इतना भारी ना समझा जाए। हमारे वजूद की शान ये है, हम हैं तो दुनिया है।
हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं होगी। हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं होगी। उसी दिन कयामत आ जाएगी। मुसलमानों जरा गौर करो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो क्या रहा है? कोई एक चीज महफूज नहीं है आपकी। मस्जिद पर हमला, मदरसे पर हमला, निकाह और तलाक पर हमला, हमारे अकीदे पर हमला, हमारे उलमा पर हमला। आपको मालूम, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तकरीबन 10 महीने जेल में रहे। तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त हमने राजस्थान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। शायद सोशल मीडिया के जरिए आपकी नजर से गुजरा हो। कई चैनल वालों ने उसको कहा, देखिए एक और सलमान अजहरी मैदान में आ गया। हमने कहा, हमने नहीं कहा था पहले तुम एक को बंद करोगे हजारों मैदान में आएंगे। हमने तो ये पहले ही कह दिया था कि आप एक को बंद करोगे, इसलिए कि जिसका इश्क हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाता है उसकी आवाज दबाई नहीं जा सकती, उसका लहजा दबाया नहीं जा सकता। एक वो मर्द कलंदर व्हील चेयर पर बैठने वाला जिसने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जान दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जिंदाबाद। लोगों ने कहा हम नारा नहीं लगाएंगे, लब्बैक का नारा हम नहीं लगाएंगे। कितने लोगों ने कहा ये सियासी नारा है। मैंने कहा ये अपनी अपनी किस्मत है, तुम लगाओ ना लगाओ, हमारी जब तक सांस चलती रहेगी लब्बैक का नारा लगता रहेगा। हर चीज में समझौता हो सकता है, लब्बैक के नारे में समझौता नहीं। हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर के नाम पे समझौता नहीं होगा। आपको मालूम है, आज हैरानी की बात यह है, जब से मेरी कौम के जवान अपनी जवानी का मकसद भूल गए, जिंदगी गुजारने का सलीका भूल गए, आज दुश्मन हमारे सरों पर नंगा नाच नाच रहे हैं। वरना जिस दौर तक मेरी कौम के जवान अपनी जवानी का मकसद समझते थे, दुनिया के किसी गुस्ताख में इतनी हिम्मत न थी जो मेरे नबी की शान में एक जुमला बोल दे। आज मेरी कौम के जवान खुद अय्याशी में मगन हो गए। दुनिया की जो समझ में आता है कहता है। डॉक्टर इकबाल से पूछिए, डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, मुसलमानों की तारीख क्या है, मुसलमानों के जवानों की शान क्या है, मुसलमानों का हाल ये है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ए जवानों तुम्हारी तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहां तारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमें ये बताया गया हमारी तारीख क्या थी। बहुत हालत ये है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अभी बिल्कुल ताजा मसला, संभल की सरजमीन पर आपने देखा नहीं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते, संभल की शाही जामा मस्जिद पर दुनिया ने बुरी नजर लगाई हुई है, और उस मस्जिद को बचाते हुए हमारे कई जवान शहीद हो गए। मगर हैरानी की बात यह है कि आज कलमा पढ़ने वालों के लिए कोई भी सियासी पार्टी का एक बंदा भी एक जुमला कहने के लिए तैयार नहीं। हमारे लिए कोई तैयार नहीं है, हमारे लिए किसी की जबान पर एक जुमला नहीं है, ना अदल का, ना इंसाफ का, ना हिमायत का। यह हाल आज मुल्क में मुसलमानों की, कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं है। दरअसल ये कमजोरी कौम मुस्लिम के सामने सिर्फ इस बुनियाद पर है कि मेरी कौम के लोगों ने किसी भी जमाने में सियासत पर तवज्जो नहीं। आज की तारीख तक आप देख लीजिए क्या हो रहा है। इलेक्शन के जमाने में हमारी कौम आज भी गैरों के फर्श बिछा रही है, आज भी दूसरों की दरी बिछा रही है, आज भी मेरी कौम के जवान दूसरों के लिए स्टेज लगा रहे हैं,
आज भी दूसरों के लिए वोट मांगने के लिए रात में शरीयत के खिलाफ नाजायज और हराम काम कर रहे हैं, सिर्फ दूसरों के वोट हासिल करने के लिए। आज भी मेरी कौम के जवान दूसरों के पीछे, नेताओं के पीछे भाग रहे हैं। आला हजरत के पीर खाने से आवाज आई, ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखो, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें इसलिए नहीं पैदा किया गया कि हम गुलामी करें, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया। ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि हिंदुस्तान में मेरी कौम की नजर इतनी कमजोर हो गई कि मुसलमान आज भी पहचानने के लिए राजी नहीं है कि कौन हमारा है कौन बेगाना है। कौन बोल रहा है? निकाह की बात आई, कौन बोला? तलाक की बात आई, कौन बोला? वक्फ की बात आई, कौन बोला? सीए और एनआरसी की बात आई, कौन बोला? पहलू खान की बात आई, कौन बोला? नजीब की बात आई, कौन बोला? आसिफा की बात आई, कौन बोला? आप देख लीजिए, संभल की शाही जामा मस्जिद की बात आई, कौन बोला? हमने सबको वोट दिए, सब पर उम्मीद लगाई, मगर जब बात हमारे अदल और इंसाफ की आई, किसी की जबान पर एक जुमला नहीं आया। हाँ, मगर मुल्क में मेरी कौम के लिए बोलने वाला एक ही है, एक ही है। निकाह की बात हो तो बोलने वाला एक ही है, तलाक की बात हो बोलने वाला एक ही है, शादी का मसला हो बोलने वाला एक ही है, मस्जिद की बात हो बोलने वाला एक ही है, मदरसे की बात हो बोलने वाला एक ही है, सलमान अजहरी की बात हो बोलने वाला एक ही है, वक्फ प्रॉपर्टी की बात हो बोलने वाला एक ही है, नामूस रिसालत की बात हो बोलने वाला एक ही है। हाँ, वही मर्द कलंदर जिसकी टोपी पर भी नक्शे नाले ने मुस्तफा मौजूद, वो बोलने वाला एक ही है। अल्लाह काम सबसे नहीं लेता है, अल्लाह काम के लिए किसी किसी को पसंद फरमा लेता है। लेकिन अफसोस हमारे अपने लोगों की नजर आज इतनी कमजोर है, इन्होंने सपोर्ट करने का काम नहीं किया, टांग खींचने का काम किया। फुलाए सा है, फुलाए सा है, फुलाए सा है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ जरा देखिए, हालात देखिए और हालात पर गौर कीजिए। दुनिया आपको दबाने में लगी है, दुनिया आपका वजूद मिटाने में लगी है। मुझसे कई जवानों ने कहा, हजरत क्या करें, आज मुल्क के कोने कोने पर सिर्फ हमारी बात है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, डिबेट हो रही है जिसमें निकाह तलाक के मसाइल बाज़ाब्ता जो है हल किए जा रहे हैं, बहस हो रही है। मैंने कहा, मेरी कौम के जवानों घबराओ मत, मुल्क कोने कोने में अगर तुम्हारी बात होती है होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बात हो रही है, घबराइए मत, कोई बात नहीं, बात होने दीजिए। हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिल है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हमारी तारीख रही है और हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कैसे रहते हैं। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार वाली जिंदगी न गुजारते हैं, न गुजारेंगे। हम तो फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा। बुरी नजर कुछ लोगों ने अजमेर पर भी डाली। अल्लाह सलामत रखे गरीब नवाज के दरबार को। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है उस बारगाह की मकबूलियत का। पूरी दुनिया के जलसे देख लो, उर्स देख लो, पोस्टर छपते हैं, दावतनामे ऐलान होते हैं, तब जाके 2-4 हजार का मजमा होता है। देख लो दिसंबर की सर्दी में भी बिहार, बंगाल, नेपाल, मुल्क के कोने कोने से बसें लगी हुई हैं, बारिश है, आंधी है, तूफान है, इतनी जो है हालत खराब है। उसके बावजूद देख लो अजमेर में जाके रोडों पर लोग चटाई बिछाए लेटे हैं, सड़कों पर लेटे हैं,
हैं, क्यों आए हो? किसने बुलाया? कहते हैं गरीब नवाज ने बुलाया है। क्यों आए हो? कहते हैं गरीब नवाज की बारगाह में आए हैं। बड़े बड़े सूरमा आए चले गए, न नाम जिंदा है न मिशन जिंदा है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम गरीब नवाज की शान ये है, वो जब जमीन पर थे तब भी हुकूमत करते थे, आज जमीन में है फिर भी हमारे दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। और आप टकरा रहे हैं गरीब नवाज से। गरीब नवाज से याद नहीं जयपाल जोगी का क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ? जब प्यार से बात समझ में नहीं आई तो मेरे गरीब नवाज ने खड़ामों को इशारा किया कि जब जूतियां सर पे पड़ेंगी तो बात समझ में आ जाएगी। और जयपाल जोगी के जूतियां सर पे पड़ी, बात समझ में आ गई। जिसकी बारगाह में बड़े बड़े टेढ़े आते हैं, सीधे हो जाते हैं, उस बारगाह को गरीब नवाज की बारगाह कहा जाता है। फितना मत फैलाइए, फसाद मत कीजिए, मुल्क का माहौल खराब मत कीजिए। गंगा जमनी तहजीब की आला मिसाल देखनी है तो गरीब नवाज की बारगाह में जाके देखिए, जहां हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। और मेरे गरीब नवाज की शान ये है, जो गुलाम बन के दामन फैला के आता है वो नवाजते ही नजर आते हैं। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। याद रखिएगा, अपनी नजर को जरा दुरुस्त कीजिए। हर जगह बुरी नजर नहीं, हर जगह बुरी नजर नहीं। ये गरीब नवाज की बारगाह है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात ये हैं, आज लोग हमारा एहसान भूल गए। आज कुछ लोग साहिब जबान बन रहे हैं, बोल रहे हैं, जिन्हें बोलने का तमीज हमने दिया, जिन्हें कपड़े पहनने का सलीका हमने दिया, जिन्हें कुर्सी पे बैठने का शूर हमने दिया, आज वो बोलने वाले बन रहे हैं। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। आज हमारे सामने बोलने वाले बन रहे हैं। वरना हाल ये है, जिस मुल्क में इज्जत के साथ आप जिंदगी गुजारते हैं, इस मुल्क को अंग्रेजों के हाथ से आजाद कराने वाली जात को मुसलमान कहते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ पहला जिहाद का फतवा किसने दिया? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने। जजीरा अंडमान निकोबार ले गए अंग्रेजों ने, हमारे आलिम को काले पानी की सजा दी। और एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लें, इज्जत मिलेगी। आपने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर थूक दिया था। क्या कहा? जालिम, हमारी शान ये है, हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, अशफाकुल्लाह खान इस मुल्क की आजादी के लिए आगे बढ़े, अंग्रेजों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद उनके पूरे जिस्म को इस्त्री से जलाया। और जब जिस्म जल गया तो जले हुए जिस्म पर नमक लगाया। और नमक लगाने के बाद कहा, मौलाना अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, बाज आ जाइए और अपने मुहिम से रुक जाइए। उस वक्त अशफाकुल्लाह खान ने कहा था मुस्कुरा के, तुम जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, मगर इस मुल्क से हमारी मोहब्बत का हाल ये है, हमारा हाल ये है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कुर्बानी दी है, ऐसे ही आजाद नहीं हुआ ये मुल्क। हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और कहा ये गद्दार हैं, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई है। गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ऐलान किया इन्हें फांसी दी जाएगी। मुरादाबाद के चौराहे पर 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, रोजे की हालत से हैं। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, उनके गले में फांसी का फंदा डाला, लोग जमा हैं, भीड़ जमा है। फांसी का फंदा गले में डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा, मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। ऐसे आलम में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेके यहाँ, हश्र तक नामो
निशाने पंजतन रह जाएगा जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कुर्बानी है ये कुर्बानी। आज मेरी कौम जितनी बुज़दिल हो गई, 1400 साल की पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल आपको नजर नहीं आएगा। बहादुर शाह जफर उनके बेटों के कटे हुए सर रंगून की जेल में ले जाके उनके सामने पेश किए। अंग्रेजों ने कहा, बहादुर शाह जफर सुनो, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो ऐसे आलम में भी बहादुर शाह जफर ने ललकार के कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। तुम क्या समझते हो कलमा पढ़ने वाले कदम पीछे हटा देंगे? हरगिज नहीं। हमारा हाल ये है, हमने 17 साल की जवानी में कासिम बनकर सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया। ये तो हैरानी की बात आज के जमाने में है कि मेरी कौम के 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल के जवान अय्याशियों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। उन्हें मालूम ही नहीं उनकी जवानी का मकसद क्या है, उन्हें एहसास ही नहीं खुदा ने ये जवानी किस लिए दी है। वरना देख लो, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी और के पास नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। मोहम्मद बिन कासिम किसी और की तारीख में नहीं, हमें फख्र है कि हमारे पास है। टीपू सुल्तान किसी और की तारीख में नहीं, हमें फख्र है कि हमारे पास है। अर्तुगरुल गाजी किसी और के पास नहीं, हमें फख्र है कि हमारे पास है। उस्मान गाजी किसी और के पास नहीं, हमें फख्र है कि हमारे पास है। व्हील चेयर पे बैठने वाला किसी और के पास नहीं, हमें फख्र है कि हमारे पास है। वो हाफिज नामूस रिसालत मुफ्ती सलमान अजहरी किसी और के पास नहीं, हमारे पास है। हमें फख्र है कि हमारे पास ऐसे ऐसे हैं जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, याद रखना हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। या रसूलल्लाह सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत में आपके नाम पर हमें जब जब पुकारा जाएगा हम अपनी जानों के नजराने लेकर हाजिर हो जाएंगे। मेरी कौम के जवानों जरा महसूस करो, आज मुल्क के हालात आपसे क्या तकाजा कर रही है। पहली बात, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, मेरी बात समझ आ रही है आप सब बोलिए, मेरी बात समझ आ रही है आप? हिंदुस्तान के हालात आपसे इस वक्त क्या तकाजा कर रहे हैं? हैरानी की बात यह है, हमारी कौम ने सियासत को नाजायज़ो हराम समझ लिया। कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। अगर हमारे उलमा जुमे के दिन मस्जिद में अगर हालात पर बात करें तो कमेटियां नाराज हो जाती हैं, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब नाराज हो जाते हैं। नामूस रिसालत की बात की जाए तो हमारे लोग मना कर देते हैं, हालात खराब हैं। मुझे बताइए हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारी तो शुरुआत बद्र के मैदान से हुई है, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। गुलामी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा मौत का खौफ, मौत का डर सताता है। याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। और अगर यही मौत नामे मोहम्मद पर आ गई तो ये मौत नहीं, जिंदगी है। तुमने देखा नहीं, हुजूर के नाम पर मरने मिटने वाले जब उनका जनाजा चला था तो दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। तुमने देखा नहीं, जब इन्हीं आशिकों के जनाजे कब्र में जाते हैं तो दुनिया इश्क में कहती है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और यही आशिक की शान क़यामत के मैदान में होगी, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। याद रखिएगा, सियासत नाजायज और हराम नहीं है। आज सारी चीजों के फैसले सियासत ही की बुनियाद पर होते हैं, समझ लीजिए इस बात को।
आप मुझसे उम्मीद रख के मैं आपको करामत सुना दूं, मेरे को नहीं आती करामत। नहीं, हालात यही हैं। मेरी कौम को जागना पड़ेगा, मेरी कौम को संजीदा होना पड़ेगा, मेरी कौम को समझना पड़ेगा। आपने देखा नहीं इलेक्शन के जमाने में बड़े बड़े खानदान के लोग 1000-2000 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से आके कहते हैं, हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। तुमने 1000-2000 में पूरी कौम के पूरे खानदान के वोट किसी जालिम को बेच दिए। जब तुम्हें कयादत करना थी तो तुमने कयादत न की। आज तुम दुआ कर रहे हो घर में बैठ के, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। हरगिज नहीं। याद रखिएगा, ये सियासत कोई नाजायज और हराम नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कोशिश कीजिएगा हम शरीयत के खिलाफ नहीं, शरीयत के दायरे में रहते हुए सियासत करें। आज मस्जिदों के खिलाफ फैसले हो रहे हैं, है कोई बोलने वाला? पार्लियामेंट में दुनिया के मसले डिस्कस हो रहे हैं, है कोई कौम मुस्लिम की बात करने वाला? हरगिज़ नहीं। आज कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी यह है कि मुसलमान ऐसे नुमाइंदे तैयार करके, ऐसे नुमाइंदे तैयार करके पार्लियामेंट में पहुंचाएं जहां अगर पानी की बात हो, लाइट और बिजली की बात हो, तो वहां नामूस रिसालत की बात होनी चाहिए। हम नहीं सोच रहे इस हवाले से, लेकिन याद रखिएगा आपकी बात पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचेगी? खाली जलसे से, जुलूस से, उर्स से, कव्वाली से अगर ये उम्मीद रखेंगे नहीं होगा। नहीं, कोशिश कीजिए सारे इलाके के लोग मिलकर हर इलाके में एक कॉलेज बनाइए। कॉलेज बेटियों के लिए भी, बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी। बगैर एजुकेशन के दुनिया की कोई कौम तरक्की हासिल नहीं कर सकती। जब तक कौम के जवानों के हाथ में कापी और कलम नहीं होगा, वो कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमारे बुजुर्गों का दौर ऐसा था जिन्होंने न कुरान का नाजरा पढ़ा, न ABCD पढ़ी, उसके बावजूद उन्होंने खुशहाली की जिंदगी गुजार ली। अब दौर बदल गया है, हालात बदल गए हैं, सिचुएशन बदल गई है, कंडीशन बदल गई है, जिंदगी गुजारने का अंदाज बदल गया है। अब अपनी आने वाली नस्ल के हाथ में मोबाइल फोन नहीं, कापी कलम दीजिए, ताकि आपकी कौम का जवान इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े, वो तलाश न करे मुझे कहीं रिश्वत देकर जॉब मिल जाए, बल्कि वो अपनी पर्सनालिटी को इतना डेवलप करे कि जॉब तलाश करते हुए खुद उसके दरवाजे पर पहुंचे। आज हमारे जवानों का क्या शिकवा है? नहीं साहब मुझे फलां जगह महकमे में जॉब नहीं दी। क्यों जॉब नहीं दी? नहीं साहब मसाइल हिंदू मुसलमान के हैं और हमारे साथ फर्क किया जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, गलत बात है, गलत बात मत कीजिए। आप अपने सीने में इतनी काबिलियत पैदा कीजिए, हिंदुस्तान की जरूरत बन जाइए, मुल्क की जरूरत बन जाइए। बड़े बड़े ओहदे खाली पड़े हैं आपके इंतजार में, पढ़िए ईमानदारी के साथ, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप बनाइए, काबिल बनाइए। और याद रखिएगा जब तक अपने सीने में हुजूर का इश्क पैदा नहीं करेंगे, हुजूर की गुलामी पैदा नहीं करेंगे, वक्त और हालात से समझौता करते रहेंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। नहीं मेरे अजीजों, अपनी जवानी को बामकसद बनाओ। आज हमारा हाल यह है, हमारी कौम के जवान बिखरते चले जा रहे हैं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने की वजह से। रात के 4-4 बजे तक मेरी कौम के जवान अपने मोबाइल फोन में जिना के मनाजिर देख रही है और कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपके नाम पर हाजिर हूँ, मुझे बताओ। मेरे अजीजों, मेरे जवानों, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, जो हुजूर का गुलाम होगा वो शराबी नहीं होगा, जो हुजूर का गुलाम होगा वो बेनमाजी नहीं होगा, जो हुजूर का गुलाम होगा वो जिना करने वाला नहीं होगा, जो हुजूर का गुलाम होगा वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, जो हुजूर का गुलाम होगा वो शरीयत के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारेगा, जो हुजूर का गुलाम होगा वो अपनी आंखों से जिना के मनाजिर नहीं बार बार गुंबदे खजरा देखेगा। खुदा ने तुम्हारी आंखों में ये नूर जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, गुंबदे खजरा देखने के लिए दिया है। किसी आशिक ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मैं आपको एक छोटा सा इशारा दूं, अपनी बात मुकम्मल कर लूं। आपको मालूम है 1400 साल के जमाने में हमारे जवानों को टारगेट किया गया, लोग सामने से भी लड़ने की कोशिश की, नहीं कामयाब हो सके। दुनिया ने फिर प्लानिंग की, शायद आपके जहन में मेरी बात आए, अभी थोड़े से जमाने तक 1 महीने के लिए हमें और आप सबको 1 GB इंटरनेट डेटा दिया जाता है 1 महीने के लिए। कितने लोग हमारे और आपके दरमियान ऐसे हैं जिनका 1 GB डेटा भी बच जाता था 1 महीने में।
लेकिन दुनिया ने देखा ये बहुत जल्दी तबाह बर्बाद नहीं हो रहे, इजाफा करो ऑफर देकर। फिर दुनिया ने हमें ऑफर दिए। आज रोजाना मेरी कौम के जवानों को ऑफर के तौर पर 2 से 3 GB डेटा दिया जाता है। और हैरत की बात यह है, रात को जब मिलता है तो पूरा दिन नहीं गुजरता मेरी कौम के कितने जवानों का दोपहर में परेशान हो जाते हैं, हमारा नेट खत्म हो चुका है, कहीं से वाईफाई का पासवर्ड मिल जाए। गौर नहीं कर रहे हो दुनिया क्या चाह रही है? दुनिया किस तरह से आपकी जवानी को अय्याशी की दहलीज पे ले जाकर खत्म करना चाहती है। नहीं मेरे अजीजों, तुम्हारा हाल किसी भी जमाने में ऐसा नहीं था। तुम्हारा हाल यह था जब रूम की सरजमीन पर दुनिया ने कोशिश की कि मेरी कौम का जवान इस्लाम छोड़कर ईसाई बन जाए। जवान लड़की को लाके 40 दिन तक मेरी कौम के जवान के सामने बिठा दिया, मगर 40 रातें गुजर गई है, मेरी कौम के जवान ने उस लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखा है। जब 40 रातें गुजर गई, उस बेटी ने कहा, ये तो बता तेरी नजर में कौन सा ऐसा जलवा है जो तूने एक नजर मेरी तरफ नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। मेरी कौम के जवानों को दुनिया का हुस्न कभी मुतासर न कर सका, कभी दुनिया के हुस्न से हुस्न ने मेरी कौम के जवानों को मुतासर नहीं किया। नहीं मेरे अजीजों, आओ अहद करो या रसूल अल्लाह, हम दुनिया के हुस्न से नहीं मुतासर होंगे तो आपके नालैन के हुस्न से मुतासर होंगे, गुंबद खजरा के हुस्न से मुतासर होंगे। मेरे अजीजों, ये जो तुम्हारी शान है, ये जो तुम्हारी इज्जत है, ये जो तुम्हारी जमीन है, ये जो तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारी फैक्ट्री है, ये जो तुम्हारा कारोबार है, ये जो तुम अच्छा खाना खाते हो, ये अच्छा लिबास पहनते हो, इन सारी चीजों की हैसियत ये है या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। मौजूदा दौर इस बात का तकाजा कर रहा है, जवानों समझो अल्लाह ने तुम्हें जवानी अय्याशियों के लिए नहीं, कौम की क़यादत के लिए दी, कौम की लीडरशिप के लिए दी है। जलसा भी कराइए, जुलूस भी कराइए, उर्स भी कीजिए, लेकिन इन सब के साथ साथ एक प्रोजेक्ट बनाइए। हमारे इलाके में लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी एक कॉलेज होना चाहिए। मैंने सुना मुफ्ती साहब क़िबला हज़रत कारी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया बेहतरीन अंदाज में एक स्कूल भी चलाते हैं, मदरसा भी चलाते हैं। खुशी हुई दिल को, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, जितना मुमकिन हो ताबुन कीजिए। ताबुन का मतलब चंदा देना नहीं होता है, सिर्फ ताबुन का मतलब अच्छे जुमले बोलिए, हौसला अफजाई कीजिए। मेरे नबी ने कहा, किसी मोमिन के लिए अच्छा जुमला बोल देना भी सदका है। पैसे नहीं दे सकते, अच्छा जुमला बोलिए, भलाई कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। कहिए मुफ्ती साहब इस मिशन में आप तन्हा नहीं हैं, हम जिस काबिल भी हैं आपके साथ हैं। कम से कम इतना तो कीजिए। काम करने का अंदाज क्या है? या तो आप खड़े हो जाइए, खड़े नहीं हो सकते तो जो खड़ा है उसके कांधे से कांधा मिला दीजिए, और इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम पीछे आके खड़े हो के कहिए, हजरत हम आपके पीछे हैं, इंशाअल्लाह आप आगे कदम बढ़ाइए। कदम बढ़ाना आपका काम है, पीछे से संभाल लेना अल्लाह की रहमत भी है, और हम गुलाम खड़े हैं। जब एक बंदा खड़ा हो जाता है तो उसकी शान ये होती है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आपको मालूम नहीं है, आज 2024 में मुल्क के हालात ऐसे हैं, कल बेगाने डराते थे, आज हमें अपने डराते हैं। तुम्हारा नाम आ जाएगा, हुजूर की इज्जत के लिए बात न करना। मैं कहता हूं, अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा, मदीने वाले की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। उसके बाद हम भी पुकार के कहेंगे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। दुनिया डराएगी, दुनिया दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन डरना नहीं है।
डरना नहीं है, दबना नहीं है। दुनिया को बताइए अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा कौम है, हम जिंदा नबी के जिंदा मानने वाले हैं। मेरे इमाम ने ये मिजाज दिया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मौजूदा दौर इस बात का तकाजा कर रहा है मेरी कौम के जवान किसी की चापलूसी न करें, चापलूसी नहीं, किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। जो हक है वो बोला जाना चाहिए। एक दूसरे की इज्जत का लिहाज कीजिए, इसलिए कि आप इज्जतें उछालने में लग जाएंगे तो डरिए कहीं ऐसा ना हो। ये जिंदगी 2 दिन की तरह है, आज आप हीरो हैं तो कल जीरो भी बनेंगे। दूसरों को बेइज्जत करने की कोशिश मत कीजिए, वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। अल्लाह का कुरान कहता है वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। सोच समझ के जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। अजीमुशान एहतमाम किया आपने, अच्छे अच्छे लोग बुलाए, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए, हम अपनी जिंदगी आज के बाद बेमकसद नहीं बामकसद गुजारेंगे। और आपको बताऊं, आप किस इलाके में रहते हैं? मुजाहिदे मिल्लत। कौन? मुजाहिदे मिल्लत को लोग जेल भी ले गए थे। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? लोग कहते हैं अरे साहब हालात अच्छे नहीं है, कितने लोग जेल जा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरे मुजाहिद की सुन्नत है। ये हमें मिजाज मुजाहिदे मिल्लत की चौखट से मिला है कि अगर नामे मोहम्मद पे जेल जाने की नौबत आ जाए, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, इसलिए कि ये असीरी भी मेरी सुन्नते आबाई है। घबराइए मत। हमने देखा जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में ले जाया जा रहा था, लोग परेशान थे, प्रशासन ने माइक उनके हाथ में दिया, कहा मुफ्ती साहब ये लोग संभलते नहीं है, आपके कहने से संभलेंगे। मुफ्ती साहब ने माइक हाथ में लिया, लेने के बाद कहा था ऐ लोगों, शर्मिंदा वो हो जो जिना करके चोरी करके जेल जाते हैं। हमें फख्र है अगर आज हमारे हाथों में हथकड़ियां डाली है तो नामे मोहम्मद पे डाली है, इसके रिसालत में डाली है, हुजूर के लिए डाली है, हुजूर के लिए हथकड़ी नहीं। अगर फांसी का फंदा गले में डालकर पुकारा जाए फिर भी वही कहेंगे जो अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, कोई कुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हिम्मत और जुर्रत से काम लीजिए। ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं, जवानी नाम मोहम्मद पे मरने मिटने के लिए। आपको मालूम है हजरत हंज़ला एक आशिक, एक दीवाने कैसे होते जानते हो? आखिरी जुमला एक मैसेज दे रहा हूं, आखिरी बस 2-3 मिनट। आज आप ये कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, आपने कभी तर्जमे पर गौर किया? इसका मतलब क्या? या रसूल अल्लाह मैं क्या है? बोलिए। मैं हाजिर हूं। कहां हाजिर हैं आप? मस्जिद में तो नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, कहां हाजिर हैं आप? मस्जिद में तो हाजिर नहीं है आप, नमाज में तो नहीं है, दीन के काम में तो नहीं है। आज हमारा हाल यह है, मस्जिद हमारे घर की दीवार के बराबर हो लेकिन हम जाना नहीं चाहते, और हम कहते हैं हम शेर हैं, बहादुर हैं। तुम्हें शेर देखना है तो फलस्तीन के जवानों को देखो, तुम्हें शेर देखना है तो फलस्तीन के जवानों को देखो, मलबे के ढेर पर भी जिन्होंने सजदे कज़ा नहीं होने दिए। जवान बेटे की लाश रखी है मगर बाप का सजदा कज़ा नहीं है। छोटी सी बच्ची की लाश रखी है मगर माँ का सजदा कज़ा नहीं है। और उनका हाल ये था, एक माँ अपनी बेटी को हाथ में लेकर आई, एक माँ अपने बेटे को हाथ में लेकर आई, शहीद कर दिया गया। हाथ अलग है, सर अलग है, धड़ अलग है, मगर मुस्कुरा के खुदा की तरफ, खुदा की बारगाह में इल्तिजा करके कहती है, आसमान की तरफ चेहरा उठाती है और पुकार के कहती है, ए मेरे मौला जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कौन? फलस्तीन के जवान जिन्होंने मलबे के ढेर पर भी सजदे किए हैं, एक भी सजदा कज़ा नहीं होने दिया। आप जानते हो हम इश्क करते हैं हुजूर से, कुर्बानी नहीं देना चाहते। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
शादी की रात। आखिरी जुमला सुनिए, कब? ताकि हुजूर के नाम पर आपको उठने का मिजाज पैदा हो जाए। शादी की रात, बीवी के पास है, हुजरे खास में है, मखसूस वक्त है, मोहब्बत के लम्हात हैं, फूलों की सेज पर हैं। ऐसे आलम में मुनादी ने निदा दी, ऐ लोगो, ऐ लोगो, मदीने पे हमला होने वाला, दुश्मनान इस्लाम आ रहे हैं, इस्लाम को आज तुम्हारी जरूरत है। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में आवाज आई, अपनी बीवी से कहा, तू मुझे अजीज तो है मगर तुझसे ज्यादा भी अजीज इस पूरी कायनात में अगर कोई है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। तू मुझे अजीज तो है मगर कायनात जिसके सदक़े में बनी है। मेरे इमाम ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो वो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। का मुझे इस कायनात में सबसे ज्यादा अगर अजीज है तो अल्लाह का महबूब अजीज है। सुभान अल्लाह। अपनी बीवी से इजाजत ली। कितने उलमा ने लिखा कि हुजूर के सामने नहीं आए कि कहीं ऐसा न हो अल्लाह के महबूब शादी के नाम पर वापस कर दे। पीछे गए सहाबा में खड़े हो गए, दुश्मनान इस्लाम से लड़ते रहे, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बाद में जब खबर मिली, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनका जिस्म मिलता नहीं है। जब थोड़ी देर के बाद हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म नजर आया, सहाबा ने कहा, जिस्म तो नजर आ रहा है मगर हाल ये है उनके जिस्म से, उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। हालांकि शहीद को न गुस्ल दिया जाता है, न कफन दिया जाता है, वो जिस हाल में शहीद होता है उसी हाल में दफन किया जाता है, मगर उनके जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, सहाबा मुबारक हो, हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया, हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, इस काबिल तो बनो, गुलाम तो बनो, आशिक तो बनो, दीवाने तो बनो। दुनिया आज भी तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए तैयार है। दुनिया आज भी तुम्हारे नाज़ो नखरे उठाने के लिए तैयार है। दुनिया आज भी तुम्हारे लिए हर तरह से तैयार है। तुम बनो तो सही, हुजूर के गुलाम तो बनो। मैं तो आज अपने लिए बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, आज आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया, इज्जत दी, इस अजीम शान सोफे पे बिठाया। ये इज्जत मेरे खानदान की नहीं, मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। ये इज्जत नालेने मुस्तफा के सदक़े में है, हुजूर की बरकत से है, हुजूर के नाम की बरकत से है, जिन्होंने नाम मोहम्मद को अपना वजीफा बनाया है। अल्लाह ने उनकी दुनिया भी रोशन की है और उनकी आखिरत को भी रोशन किया है। डॉक्टर इकबाल ने नाम मोहम्मद पे कहा था, कितनी अजमतों वाला नाम है और इतनी शान वाली जात है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, न बसे हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर की मौज में आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफातून तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो, आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। लहद में इश्क़ रुख़े शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह हाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी साहब से लगा हुआ है। दुआ करें कि कदीर इस खूबसूरत गुफ्तगू पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन, आइए बड़ी तेज़ी के साथ मेहमान सनातना शायर है सुन्नत शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ रज़ा भाई मुहतरम कारी गुलाम नूर मुअज़्ज़म साहब किबला से गुजारिश कर रहा हूं कि माइक तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मसलक आला हज़रत।
ठीक है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा, हाँ नहीं ऐसे ठीक, नहीं नीचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सही बताइए, थक गए ना भाई, माइक वाले सही करो। अस्सलाम वालेकुम, थक गए हैं आप लोग? आज आपको तो कभी भी जलसा होता आप ये कहते हैं कि हाँ खामोश हो जाते तो चल जाता। आज इसलिए भी नहीं चलेगा कि जो मुजाहिद आपके सामने आया है, जिसका खिताब आप सुन रहे थे, जब वो